पाठ 13। हमारे उड़ने के सपने। मनुष्य प्रारंभ से ही जब पक्षियों को स्वच्छंद रूप से वायु में उड़ते देखता था तो उसके मन में भी आता था कि वह भी पक्षियों की भांति वायु में उड़े और आकाश के एक कोने से दूसरे कोने में घूमे, बादलों की सैर करे आदि। अपने इस स्वप्न के चलते उसने शुरू से ही वायु में उड़ने की तकनीक का आविष्कार करने हेतु प्रयास किए। वायु में उड़ने वाली परियों की कथाएं लिखने की प्रेरणा भी शायद मनुष्य को अपने अंतर्मन में बसी इसी धारणा से मिली थी। वह परियों को आकाश में उड़ते देखकर अपनी इस इच्छा को साकार होते पाता था, परंतु यह तो मात्र कल्पना का युग था। इसमें सच्चाई का तनिक भी समावेश नजर नहीं आता। मनुष्य के वायु में उड़ने की कहानी गुब्बारों के युग से प्रारंभ हुई। 1766 में हेनरी कैवेंडिश नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने लोहे, टीन एवं जस्ते के छिलनों को गंधक के तेजाब के साथ मिलाया तथा एक ऐसी नई गैस का पता लगाया जो वायु से हल्की होती है। कैवेंडिश ने इसे ज्वलनशील हवा का नाम दिया, बाद में जिसका नाम फ्रांसीसी रसायन शास्त्री लवाजिर ने हाइड्रोजन रखा। उसी युग में फ्रांस में जोसेफ तथा जैक्स मॉन्ट गोल्फर नाम के दो भाई थे। वे उड़ने में रुचि रखते थे। कैवेंडिश द्वारा नई गैस की खोज के लगभग 16 वर्ष बाद उन दोनों भाइयों का ध्यान एक दिन अकस्मात चिमनी में से ऊपर जाते हुए धुएं की ओर गया। वे उसे देखते ही रह गए। उसे देखकर उनके मन में एक विचार आया, यदि धुएं का बादल बनाया जाए तो वह हवा में उड़ेगा। उन्होंने एक हल्का थैला लिया, उसे धुएं से भरा और छोड़ दिया। वह तुरंत हवा में तैरने लगा। उसे हवा में तैरता देख दोनों भाई दंग रह गए। उसके उपरांत उन्होंने अनेक प्रयोग किए। उन्होंने एक बहुत बड़ा कपड़े का थैला बनाया जिसकी परिधि लगभग 110 फुट थी। 1783 में उन्होंने इस थैले को एनोने नामक स्थान पर लटकाया। उसके नीचे ऊन तथा घास फूस की आग जलाई। धुएं से भरा हुआ थैला लगभग 6000 फुट की ऊंचाई तक ऊपर गया और लगभग 10 मिनट तक तैरता रहा। जब उसके भीतर की गर्म गैस ठंडी पड़ गई तो वह उस स्थान से लगभग 2 मील दूर एक अन्य स्थान पर उतर गया। यही मानव द्वारा निर्मित किसी वस्तु की पहली और वास्तविक उड़ान थी। बाद में विज्ञान के फ्रांसीसी रॉयल अकादमी के सहयोग से इन दोनों भाइयों ने एक और भी बड़ा गुब्बारा बनाया जिसका व्यास 41 फुट था। यह गुब्बारा 400 से 500 पौंड का भार लेकर वायु में उड़ा। इस गुब्बारे ने साबित कर दिया कि गुब्बारे की मदद से मनुष्य हवा में उड़ सकता है। 19 सितंबर 1783 को एक नया गुब्बारा अपने प्रथम यात्रियों को लेकर हवा में उड़ा। इनमें एक बतख, एक मुर्गा तथा एक भेड़ सम्मिलित थे। तीनों यात्री सकुशल धरती पर वापस आ गए। इस घटना को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि दुनिया के प्रथम यात्री यानी मनुष्य ने वायु में उड़ान भरी। उसका नाम जाम फ्रैंकवॉस पिलेत्रे दरोजिए था। वह 4 मिनट से अधिक समय तक ऊपर रहा एवं लगभग 85 फुट की ऊंचाई तक पहुंचा। इसके कुछ दिन बाद ही एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री J.A.C. चार्ल्स ने एक रबड़ पुते हुए रेशम के गुब्बारे को हाइड्रोजन से भरा। यह वही हाइड्रोजन थी जिसकी खोज कैवेंडिश ने की थी। यह गुब्बारा पहले गुब्बारों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से ऊपर उठा, लगभग 45 मिनट तक उड़ता रहा तथा 16 मील से अधिक दूरी पर पहुंचकर धरती पर उतरा। प्रोफेसर चार्ल्स इस गुब्बारे के पीछे दौड़े। जब वे उसके निकट पहुंचे तो उन्होंने पाया कि आसपास के किसान गुब्बारे को घेरे हुए थे। उन्होंने इसे दैत्य समझ लिया था और अपने खेती के काम आने वाले बड़े औजारों से उसे मार डालने का प्रयास कर रहे थे। ये हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे उस समय काफी दिनों तक चार्लियर कहलाते रहे।
क्योंकि हाइड्रोजन धुएं एवं हवा की तुलना में बहुत हल्की होती है, इसलिए ये गुब्बारे तेजी से ऊपर उठते हैं। लगभग 3.5 फुट व्यास वाले गुब्बारे में भरी जाने वाली हवा का भार 8 पौंड होता है, किंतु इसमें भरी जाने वाली हाइड्रोजन का भार मात्र आधा पौंड होता है। 9 जनवरी 1793 में अमेरिका में पहली गुब्बारा उड़ान भरी गई। इस उड़ान को साकार रूप फ्रैंकवा ब्लैंकार्ड ने दिया। 1785 में उन्होंने सर्वाधिक प्रसिद्ध उड़ान भरी थी, जिसमें उन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था और विश्व की प्रथम और अंतर्राष्ट्रीय हवाई डाक की स्थापना की थी। अन्य आरंभिक गुब्बारा उड़ानों में प्रसिद्ध हैं फ्रांसीसी क्रांतिकारी सेना के कैप्टन कूते। उन्होंने युद्ध में काम लाया जाने वाला पहला गुब्बारा उड़ाया था। 1794 में फलुरस के युद्ध में कैप्टन कूते ने संकेत द्वारा जनरल जूदा की सूचना पहुंचाई थी। जनरल ने इस सूचना का उपयोग किया, युद्ध की बदलती हुई परिस्थिति से लाभ उठाया और विजय पाई। पहला वायुपोत, वायुयान। मॉन्टगोल्फर बंधुओं के गुब्बारे की पहली उड़ान के लगभग 70 वर्ष बाद 1852 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर हेनरी जिफोर्ट ने पहला सफल वायुपोत बनाया। इसकी आकृति सिगार के समान थी। यह 143 फुट लंबा था। इसमें 3 हॉर्स पावर का एक भाप का इंजन लगा हुआ था। ये प्रोपेलर टोकरी, जिसे यहाँ गांडोला कहते हैं, से जुड़ा हुआ था। क्योंकि इसकी चाल बहुत कम थी, इसलिए तेज हवा इस वायुपोत को पीछे फेंक सकती। वह प्रथम वायुपोत जिसे ठीक से नियंत्रित कर अपनी इच्छानुसार उड़ाया जा सकता था, एयरशिप नंबर 1 था। इसे अल्बर्टो सैटोस डुमोट ने बनाया था। यह व्यक्ति एक ब्राजीली लखपति था जो फ्रांस में निवास करता था। उन्होंने अपने वायुपोत को पेरिस में एफिल टावर के चारों ओर उड़ाया। इंजन चालित उड़ानों का आरंभ वास्तव में विलियम हेंसन और जॉन स्ट्रिकफेली से हुआ। इन दोनों अंग्रेजों ने केली के सिद्धांतों का उपयोग किया तथा 1842 में एक हवाई भाप गाड़ी का नक्शा बनाया। उनके बहुत से विचार व्यावहारिक थे, पर वे अपने समय से आगे के थे। उस समय कोई ऐसा इंजन नहीं था जिससे काम चल सकता। स्ट्रिकफेलो ने 1848 में 10 फुट लंबा एक मॉडल बनाया तथा उसमें चमगादड़ के समान पंख लगाए। इसमें एक इंजन लगाया। इस इंजन का बोझ 9 पौंड से कम था और 2 प्रोपेलरों को घुमाता था। इसमें छोटी सधी हुई उड़ानें भरी गईं। यह एक नमूना मात्र था, पर इसकी उड़ानें वास्तविक इंजन चालित उड़ानें थीं। इसके उपरांत प्रोफेसर लैंगली, जो कि वॉशिंगटन डीसी में स्मिथसोनियन संस्थान में डायरेक्टर निदेशक के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने एयरड्रोम नामक विमान बनाया, जिसे 7 अक्टूबर 1903 को उड़ाने का प्रयास किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश वे इसे उड़ाने में असफल रहे। परंतु इससे ठीक 2 महीने बाद 17 दिसंबर 1903 को उत्तरी कैरोलिना में किट्टी हॉक नामक स्थान पर राइट बंधुओं ने सफल उड़ान भरी। विल्बर और ऑरवेल राइट डेटन ओहियो में साइकिल बनाने का काम करते थे। वे 1900 से ग्लाइडर बना रहे थे और उन्हें उड़ा रहे थे। उन्होंने अनेक मॉडल बनाए तथा उन्हें हवाई सुरंगों में परखा। उसके उपरांत उन्होंने अपने एक विशेष इंजन का नक्शा बनाया और अपने परिश्रम एवं ज्ञान के बल पर उस इंजन को बनाने में सफलता अर्जित की। उनके द्वारा बनाए गए इंजन का वजन 200 पौंड था तथा यह 16 हॉर्स पावर पैदा कर सकता था। उन्होंने एक ग्लाइडर को मजबूती प्रदान कर उस पर अपने इस इंजन को स्थापित किया। इससे किट्टी हॉक नामक स्थान पर ऑरवेल राइट द्वारा एक दिन में 4 उड़ानें भरी गईं। उनकी प्रथम उड़ान मात्र 12 सेकंड की थी तथा विमान 120 फुट उड़ा था। उसके बाद चौथी उड़ान में विमान 852 फुट उड़ा तथा 59 सेकंड तक हवा में रहा। किट्टी हॉक ने अपनी सफलता के बाद राइट बंधुओं ने 5 वर्षों तक डेटन में काम किया। 1908 में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के लिए
एक सैनिक विमान बनाया। 1909 में उन्होंने दिखाया कि विमानों में यात्री ले जाए जा सकते हैं। उनका यह यात्री विमान 40 मील घंटे की चाल से उड़ा तथा उसमें 125 मील की उड़ान के लिए काफी पेट्रोल था। उसके उपरांत अनेक लोग विमान बनाने और उन्हें उड़ाने का काम करने लगे। धीरे धीरे मनुष्य को एक नए परिवहन का निर्माण करने में सफलता मिल गई। साथ ही उसका पक्षियों की तरह हवा में उड़ने का स्वप्न भी साकार हो गया। वर्तमान में हमारे पास अत्यधिक तथा तीव्रतम गति से उड़ान भरने वाले वायुयान उपलब्ध हैं। इन वायुयानों ने दूरियों को इस तरह छोटा कर दिया है कि आज विश्व एक छोटा सा गांव बनकर रह गया है। परिवहन के विलक्षण साधन को बनाने के लिए हम सदैव राइट बंधुओं के आभारी बने रहेंगे।